माहिर कानून उस्मान घुम्मन साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना अरशद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये बताइएगा, ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें साबिक वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब, और साथ साथ शहरी रहमान भी उनके साथ मौजूद थी। वो आप लोगों पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल में इस बात का फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, लेकिन जो नताइज थे उससे लग ऐसा रहा था कि हल्का बंदियां करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब 90 डेज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कुछ लग ऐसा रहा है कि शायद वो अभी राना सनाउल्लाह साहब ही कह रहे थे कि आप जो 14 तारीख है उसमें 53 डेज और जोड़ लें, आपको इलेक्शन की डेट पता चल जाएगी। क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशहूर हूँ और आप क्योंकि हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं, और मैं इंतहाई अदब से अर्ज करता हूँ कि पीडीएम की जमातें हों या पार्टी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शबाशी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कॉल की थी, और सीसीआई के जो मेंबर थे मुराद अली शाह साहब जो है चीफ मिनिस्टर सिंध, वो तशरीफ लाए थे, और चारों चीफ मिनिस्टर्स थे और उनके अलावा वज़रा भी थे। तो वहाँ बैठकर सबकी कोऑर्डिनेशन और सबकी अंडरस्टैंडिंग के बाद फैसला किया गया था कि इस सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाए, और नोटिफाई करने का मतलब और मकसद बड़ा क्लियर है कि जब नोटिफाई हो जाना है तो फिर उसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तयन होना है, और वो 4 महीने का टाइम था। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, लेकिन इस पर बात की जा सकती है, बात हो सकती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आज मुस्लिम लीग का डेलीगेशन गया था, जिसमें एहसन इकबाल साहब थे जी बिल्कुल, और राना सनाउल्लाह खान और उसी तरह ज़ाहिद हामिद साहब। तो हमने बात की है कि इसको बिल्कुल जल्दी करना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो प्रोसीजर है उसको जल्द अडॉप्ट करें। जो वोटिंग लिस्ट है या वोटों की जो नए वोट शामिल होने हैं उनका प्रोसीजर शुरू किया जाए, ताकि कोई अबहम 14 दिसंबर की तो उन्होंने डेट बजाते खुद उन्होंने दी हुई है कि हम डिलिमिटेशंस वगैरह दीगर चीजें करेंगे। और पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है सर, मैं दोबारा रख देता हूं। मुराद अली शाह साहब ही कह रहे हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की एज अ वजीर आला सिंध की हैसियत से, वहां पर मैं गया तो मैंने ये देखा कि डिलिमिटेशंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि इसमें हल्का बंदियों की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीटें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, इतनी ज्यादा क्या ज्यादा बढ़ानी नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं। और मैंने मुबारकबाद दी सबको कि भाई बहुत मुबारक हो, अब तो इलेक्शंस टाइम पर हो सकेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तरीके से वादा खिलाफी कर दी है, आपने उस वक्त कुछ कहा, अब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, हमने कोई वादा खिलाफी नहीं की है। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते और उनकी राय डिफरेंट होती तो वो जो मीटिंग थी उसके जो मिनट्स तैयार हुए थे वहां पर वो चीज पॉइंट आउट हो जाती। पॉइंट आउट नहीं हुई और सबने मुबारकबादें वसूल की हैं। वो उनका मौक़िफ़ यही कि हमें बोलने नहीं दिया गया, हमें कहा गया कि आप फिक्र ना करें, 90 डेज के अंदर ही होना है जो होना है। मैं समझता हूँ ऐसे है नहीं। अच्छा, अगर 90 डेज की बात होती तो फिर बिल्कुल बड़ी सीधी बात है। ये बात एक्स इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब ने भी की थी, एहसन इकबाल साहब ने भी, हम साहब ने भी, कि अगर नई मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं होती तो फिर देन इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज और 60 डेज होने थे, और इसमें कोई दो राय नहीं, यही होना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पर उन्होंने इंडोर्स किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने सर वैसे ये आपका जो आपकी बात अपनी जगह पर मैं घुम्मन साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन सर ये बताइए, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त एक तैयारी चल रही है ना, ये एक माइंडसेट चल रहा है। वो नवाज शरीफ साहब भी अक्टूबर में आने की बात कर रहे हैं, तो जब वो नवाज शरीफ साहब भी अक्टूबर में आएंगे तो 1 महीने के लिए तो इलेक्शन मुहिम को लीड नहीं करेंगे ना। तो मुस्लिम लीग नून का एक माइंडसेट, ये सोच अगले साल तक की ही थी इलेक्शंस में जाने की। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अर्ज मैं ये करता हूं, अगर वो 12 अगस्त को रिजॉल्व होती तो बड़ी सीधी बात थी, विद इन 60 डेज इलेक्शन होने थे। अब जब 9 अगस्त को हुई तो ये हमारी तमाम पीडीएम पार्टी की कोऑर्डिनेशन से बात हुई, सही है, और बैठकर फैसला हुआ था,
और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दिन दूसरे दिन मीटिंग की, खाना पे इकट्ठे हुए और सबकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ये बात तय हुई थी। सही है। और अब अगर सीसीआई की मीटिंग की थी, सबके राय से की थी, और जो आपने मियां नवाज शरीफ साहब की बात की, तो आज पहला दिन है जब शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन और मुशावरत के बाद अनाउंस किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में तशरीफ लाएंगे। उससे पहले कोई हमने डेट नहीं दी। अपनी अपनी राय थी, वो मेरी हो सकती है, वो हमारी सीनियर लीडरशिप की हो सकती है। अच्छा, लेकिन अब डेट, मतलब वो राय थी, अब डेट है। आप ये कह रहे हैं अब कंफर्म डेट है अक्टूबर की, और वो इलेक्शन को लीड करेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।